पुण्य श्लोक एक उपाधि है जो चारों पीठों के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दी जाती है। अब ऐसी रानी अहिल्याबाई के इतिहास और उनके बारे में बताना, अगर कोई विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम चुनाव की दृष्टि से इसको जोड़ करके कर रहे हैं, तो इस समय ना कोई चुनाव है, अभी चुनाव में पूरे 2 वर्ष है और लोकसभा के चुनाव में 4 वर्ष है। हमारा सिर्फ ये मकसद है, जो हमारे पूर्व में हमारा इतिहास है, जो रानी अहिल्याबाई जी ने हमारे देश के लिए किया, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया, जो उन्होंने किसानों के लिए किया, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास के बारे में पता लगे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के चलते अहिल्याबाई होलकर को याद किया गया। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सम्मेलन नाम दिया गया। जेवर स्थित एक मैरिज होम में जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिनके साथ एमएलसी विधायक नरेंद्र भाटी, जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजकों द्वारा मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर को याद करते हुए उनके जीवन के बारे में सर्वप्रथम अमित चौधरी ने प्रकाश डाला तथा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आप सब यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं और जैसा कि आप सबको पता है, रानी अहिल्याबाई जी का जो 300वां शताब्दी का ये कार्यक्रम है और हमारी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति बैठी है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी एएमए मैम भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिला पंचायत सम्मेलन हमने यहाँ पर किया है और इस सम्मेलन में हमारे सभी गाँव के प्रधान सम्मानित, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और हमारे क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोग, हमारे युवा साथी सब यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर पहुँची। हमारा सिर्फ ये मकसद है, जो हमारे पूर्व में हमारा इतिहास है, जो रानी अहिल्याबाई जी ने हमारे देश के लिए किया, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया, जो उन्होंने किसानों के लिए किया, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास के बारे में पता लगे कि किस तरह से रानी अहिल्याबाई जी ने हर समय, बुरे समय में भी अच्छे से खड़ा होकर इस समाज को आगे बढ़ाया है और उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया है। इसीलिए आज हमने ये सम्मेलन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ने रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार रखे तथा किस प्रकार रानी अहिल्याबाई होलकर को न्याय एवं कुशल नेतृत्व की देवी के रूप में जाना जाता है, इस विषय पर प्रकाश डाला। रूप में आए हमारे अभिभावक और हम जैसे कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, ऐसे बहुत ही लोकप्रिय देवबंद से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी। किसी रानी के सामने ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, रानी अहिल्याबाई के सामने लिखा हुआ है पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक वो उपाधि है जो चारों पीठों के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दी जाती है और ये पुण्य श्लोक उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने अपने जीवन काल में जीते जी सबसे ज्यादा न्याय प्रियता का काम किया हो, धर्म को बचाने के लिए जिसने काम किया हो। इसलिए ये पुण्य श्लोक उपाधि देव माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी को चारों शंकराचार्यों की पीठ के द्वारा उनको ये उपाधि दी गई थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी थी रानी अहिल्याबाई। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी और वृहद सोच के साथ काम करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों के नामों का उपयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं करती है।
हमारा क्या इतिहास था, हमें क्या पढ़ाया गया, उस इतिहास को, जो वास्तविक इतिहास था, रानी अहिल्याबाई क्या थी, कितनी न्यायप्रिय शासक थी, कितनी कुशल प्रशासक थी, कितनी कुशल कूटनीतिज्ञ थी, कैसे उन्होंने अपने शासन काल में विधवाओं के लिए काम किया, कैसे उन्होंने किसानों के लिए काम किया। इस स्वयं सहायता समूह की हम आज चर्चा कर रहे हैं, उस कालखंड में उन्होंने स्वयं सहायता समूह बना करके एक माहेश्वरी साड़ी का जो कुटीर उद्योग लगा करके काम को बढ़ाने का काम किया। ऐसी पुण्य श्लोका रानी अहिल्याबाई थी। पुण्य श्लोक एक उपाधि है जो चारों पीठों के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दी जाती है। अब ऐसी रानी अहिल्याबाई के इतिहास और उनके बारे में बताना, अगर कोई विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम चुनाव की दृष्टि से इसको जोड़ करके कर रहे हैं, तो इस समय ना कोई चुनाव है, अभी चुनाव में पूरे 2 वर्ष है और लोकसभा के चुनाव में 4 वर्ष है, लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के विपक्षी दल के लोग हमारे हर कार्यक्रम को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ते हैं। तो सर, ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर होगा उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तमाम तरह के सवाल विपक्ष उठाता रहा उस सीज फायर। विगत 4-5 दिनों से लगातार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किसी न किसी बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके सभा में दिए गए प्रत्येक स्टेटमेंट को आप सुन लीजिए, आप लोग स्वयं जान जाएंगे कि सीज फायर में क्या था, क्यों हुआ, किस लिए। इसके अलावा 27 की क्या तैयारियां हैं? आप ऐसे प्रभारी हैं इसी जिले के, हमारे कैसे देख रहे हैं? हमने लोकसभा जीती और हमने तीनों इस जिले की विधानसभा जीती थी। जो परिणाम 17 में था, जो परिणाम 22 में आया था, वही परिणाम 27 में आएगा। मैं इसको लिख के दे सकता हूं। रानी अहिल्याबाई होलकर को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम लगातार जारी है। आने वाली 31 तारीख को भी एक अन्य कार्यक्रम के चलते गांव गोपालगढ़ से एक विशाल यात्रा निकाली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए इंतजार कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।